फील्ड मार्शल सैयद मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात। सदर की मंजूरी के बाद वज़ारत दिफा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सैयद मुनीर आइंदा 5 साल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। ओहदे की मुद्दत आज से ही शुरू हो गई। नोटिफिकेशन आर्टिकल 243 और आर्मी एक्ट के सेक्शन 8A के तहत जारी किया गया। गुज़िश्ता रोज सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की समरी की मंजूरी दी थी। वज़ीर आज़म की जानिब से समरी मंजूरी के लिए भेजी गई थी। सदर, वज़ीर आज़म और कौमी क़यादत का CDF के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि कौमी सलामती के पासबान की हैसियत की फील्ड मार्शल की क़यादत अफवाज के लिए अहम रही। जंग में जुर्रतमंद और बहादुर क़यादत को लोग हमेशा याद रखेंगे। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज और कौम ने मुत्तहिद होकर तारीखी फतह हासिल की। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को भी मुबारकबाद। एयर चीफ की क़यादत में फ़ज़ाइया ने भारत के साथ तैयारे गिराए थे। भारत का मिसाइल सिस्टम तबाह करके धाक भी बिठाई। तमाम इदारे दिफा, तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद रहें। एक साथ मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाएंगे। वफाक वज़ीर इत्तलात अता की फील्ड मार्शल की बतौर CDF तैनाती पर कौम को मुबारकबाद। कहा कि बाहर बैठे भगोड़ों और अंदर बैठे बहुत लोगों ने प्रोपेगेंडा किया कि लड़ाई हो गई, चाय के प्याले में तूफान बर्पा किया गया, कौम से मुआफ़ी मांगी जाए। सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आग लगाने वालों का जवाब कौम के सामने है। पाकिस्तान का दिफा मजीद मजबूत और फोर्सेस की तैयारी बेहतरीन है। PTI पर तनकीद। कहा कि डला जेल के बाहर मुल्क दुश्मनी की इजाज़त नहीं देंगे। जो खिलाफ वर्जी करेगा उसे बाने PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्क दुश्मन चैनल्स को इंटरव्यू दिए जाते हैं। सरबराह पाक फ़िज़ाया एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाज़मत में 2 साल की तौसीह सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वज़ारत दिफा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एयर चीफ मार्शल की मुद्दत में तौसीह का इत्तला 19 मार्च 2026 से होगा। नोटिफिकेशन आइन की शिक 243 और एयरफोर्स एक्ट की शिक 10B के तहत जारी किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत को एयर चीफ की मुद्दत मुलाज़मत में तौसीह की समरी इरसाल की थी। सदर ने गुज़िश्ता रोज़ ही मंजूरी दी थी। कौमी क़यादत की एयर चीफ को मुबारकबाद, नए ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। समंदरी तूफान से पैदा होने वाली सूरत हाल पर इज़हार यकजहती। कुदरती आफत से होने वाली तबाही पर हमदर्दी का इजहार। जाँ बहक होने वालों के लिए ताज़ियत, ज़ख्मी और बेघर अफराद के लिए दुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमदादी सरगर्मियों के लिए हर मुमकिन मदद की पेशकश की। कहा, मलेशियन हुकूमत को इमदादी कार्रवाइयों में जो भी मुआवनत दरकार होगी पाकिस्तान फराहम करेगा। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम ने शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। कहा, इस मुश्किल वक्त में हमदर्दी और फिक्रमंदी के जज्बात और राबता पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान करीबी बरादराना ताल्लुकात का मजहब है। PTI रहनुमा शहजाद अकबर को इश्तिहारी करार दे दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने शहजाद अकबर का तहरीरी ऑर्डर जारी किया। वारंट गिरफ्तारी भी जारी करने का हुक्म। शहजाद अकबर मुतअद्दिद बार तलब करने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। मुकदमे का चालान भी जमा करवाया जा चुका है। शहजाद अकबर के खिलाफ ट्विटर पर मुतनाज़ बयानात की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज है। NCCI ने शहजाद अकबर के खिलाफ जुलाई 2025 में मुकदमा दर्ज किया था। जमहूरियत मुज़ाकरात से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। मुज़ाकरात का ऑप्शन आज भी मौजूद है। आए बैठ कर बात करें तो बातचीत हो सकती है। वज़ीर आज़म के सियासी मशीर राना सनाउल्लाह की PTI को एक बार फिर बातचीत की दावत। कहा, वज़ीर आज़म ने 2 मरतबा फ्लोर ऑफ दी हाउस में बातचीत के लिए बैठने का कहा। 14 अगस्त को वज़ीर आज़म ने कहा, आए मीसा के इस्तेहकाम पाकिस्तान कर लें। वज़ीर आज़म ने यहाँ तक कहा कि स्पीकर के चैम्बर में बैठ जाए, मैं वहाँ जाता हूँ जिनसे वो बात करने को कहते हैं उनसे वो बात करने को तैयार नहीं। कैदी से मुलाकात से मुतालिक कुछ अमूर पहले से तय होने चाहिए। 3 दिन पहले मुलाकात कराई जाए। जो बाहर आकर गुफ्तगू हुई वो सबके सामने है। किसी कैदी को रियासत के खिलाफ तहरीक चलाने के ऐलान से मुताल्लिक मुलाकातों की इजाज़त नहीं दे सकते।
अडयाला जेल के गिरदोनवा को फौरी तौर पर रेड जोन करार दे दिया गया। रेड जोन की हदूद का हतमी तयन आज किया जाएगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों का भारी नफरी में तयनाती का फैसला। जराये का कहना है कि अडयाला जेल में कैदियों की तादाद 7,500 से जायद है। बानी PTI वाहिद कैदी नहीं जिनकी खुसूसी सिक्योरिटी की जा रही है। हसास इलाकों में सिक्योरिटी मजीद सख्त करने का फैसला किया गया है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है बानी PTI सजा याफ्ता मुजरिम है। कैदी को बगैर निगरानी मुलाकात की इजाज़त नहीं होती। जेल मैनुअल के तहत मुलाकातें होती हैं। जेल रूल्स के मुताबिक सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते। मुलाकात में जो बात हो उसको पब्लिक नहीं किया जा सकता। जाली दस्तावेजात पर बैरून मुमालिक जाने वाले मुसाफिरों के खिलाफ शिकंजा सख्त। प्रोटेक्टर के इजरा के निज़ाम को फूल प्रूफ बनाने का फैसला। मुसाफिरों की सहूलत के लिए इमिग्रेशन सिस्टम में इस्लाहात होंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सालिक हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। 7 दिन में हतमी सिफारिशात तलब कर दी। जाली वीज़ों के लिए धंधे में मुलविस अनासिर और एजेंट माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए AI ऐप का मंसूबा शुरू किया जा रहा है। AI से पता चल जाएगा कि कौन सफ़र करने के काबिल है। डिपोर्ट होने वाले अफराद का पासपोर्ट मनसूख। दोबारा वीज़ा ना मिलना यकीनी बनाएंगे। इमिग्रेशन रिफॉर्म्स का मकसद आवाम को सहूलत फराहम करना और आलमी साख बेहतर बनाना है। अमेरिका की सफरी पाबंदी 19 से बढ़ाकर 30 से ज्यादा ममालिक पर लगाने की तैयारी। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी की सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने कहा सदर ट्रंप जायजा ले रहे हैं कि मजीद कौन से ममालिक होंगे जिन पर पाबंदियां लगेंगी। ट्रंप इंतजामिया ने 19 ममालिक की इमिग्रेशन दरख्वास्तों को रोक रखा है। ये पाबंदी उन 19 ममालिक के अफराद पर लागू होती है जिन्हें जून में पहले ही जुज़वी सफरी पाबंदी का सामना था। कौमी सलामती अवामी तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ ख़दशात के बायस इक़दाम उठाया गया। अफगानिस्तान की जानिब से दहशत गर्दों की रोकथाम की पुख्ता यकीन दहानी तक सरहद बंद रहेगी। पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदराबी ने कहा है कि मसला सिर्फ TTP या TTA नहीं, अफगान शहरी भी पाकिस्तान में संगीन जराइम में मुलविस रहे। सरहद की बंदिश के तनाजुर को इसी हकीकत में समझा जाए। अफगानिस्तान के अवाम से किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं, वो हमारे बहन भाई हैं। बॉर्डर बंदिश की सिक्योरिटी वजूहात हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की दरख्वास्त पर अफगान आवाम के लिए इमदादी सामान भेजने की इजाज़त दी। अफगान आवाम के लिए इमदादी राहदारी भी पाकिस्तान हमेशा मस्बत रहा है। बॉर्डर पॉलिसी का ताल्लुक अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अमली ताउन से है। अफगान हुकूमत यकीन दहानी कराए दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल नहीं होंगे। मालियाती खसारा हुकूमत के लिए दर्द सर बन गया। खसारे पर काबू पाने के लिए पैदर पे कर्जे। अक्टूबर तक वफाकी हुकूमत के कर्ज में 11.4% का इजाफा। गुज़श्ता साल अक्टूबर में वफाक का कर्जा 69,114 अरब था। रवा साल बढ़कर 76,979 रुपये हो गया। मकामी कर्ज में 14.3% इजाफा 53,975 अरब रुपये पर पहुँच गया। स्टेट बैंक के मुताबिक बैरूनी कर्ज में 23,004 अरब रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। माहाना बुनियादों पर बैरूनी कर्जों में मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। FBI के फाइलर्स को भेजे गए पैगाम डाटा प्रोटेक्शन की खिलाफ वर्जी करार। सेनेट के इजलास में तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश कर दिया गया। सेनेटर असद कासिम ने कहा FBI किसी का डाटा शेयर नहीं कर सकता। लोगों के जाती और कंपनी अकाउंट्स की तफसील दूसरों के पास जा सकती है। वज़ीर कानून ने जवाब दिया FBI के पास टैक्स गुजार से तफसीलात लेने का इख्तियार है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून का मैकेनिज्म भी यही है। टैक्स गुजार और FBI के दरमियान मामले पर किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। प्रिजाइडिंग अफसर के इसरार के बाद वज़ीर कानून ने मामला कायमा कमेटी को भेजने की हिमायत कर दी। सेनेटर मंजूर अहमद ने लोड शेडिंग और इजाफी बिलों का मामला उठाया। कहा इजाफी बिल आ रहे हैं लेकिन बलूचिस्तान में लोगों को बिजली और गैस मुयस्सर ही नहीं। बिजली चोरी रोकने के लिए मीटर खंभों पर मुंतकिल किए गए लेकिन लोड शेडिंग जारी है। हुकूमत की नीयत ठीक होती तो आवाम इस मुश्किलात का शिकार न होते। शहरियों के साथ नारवा सलूक नाकाबिल कबूल। वज़ीर आला पंजाब ने बॉडी कैम की मंजूरी दे दी। पैरा फोर्स की हर कार्रवाई में बॉडी कैम रखने वाले अहलकार शरीक होंगे। इक़दाम से पैरा फोर्स की कारकर्दगी और शफाफियत बढ़ेगी। फोर्स की कारकर्दगी मज़ीद बेहतर बनाने के लिए खुसूसी ट्रेनिंग सेशंस भी शुरू होंगे। मरीम नवाज ने कहा कि कानून हर हाल में नाफिज होगा मगर आवाम के साथ रवैया हमेशा दुरुस्त, दोस्ताना और बाइज्जत हो।
पैरा अच्छा काम कर रही है। आवाम में नेकनामी कमाने के लिए नताइज पर तवज्जो दी जाए। आवाम के लिए सहूलत और खिदमत करने वालों को तारीख याद करती है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जिल मेमन का सूबे में ईवी बसेस में इजाफे का इंदिया। कहा कि हमारी कोशिश है सिंध से ईवी के अलावा बाकी बसेस का खात्मा करें। हम प्राइवेट बसेस ज़बरदस्ती बंद करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे। हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स को सूद फ्री कर्जा देने को तैयार है। जिन रूट्स पर पीपल्स बस सर्विस चल रही है वहाँ प्राइवेट बसेस बंद करवा रहे हैं। दिसंबर में कराची में नए रूट शुरू कर रहे हैं। खैरपुर, सखर और शिकारपुर भी पीपल्स बस सर्विस चलेगी। ट्रैफिक के निज़ाम को ठीक करना होगा। हमारे सामने कीमती जान की अहमियत है। ट्रैफिक हादसा को रोकने के लिए हम केस टू केस जायजा ले रहे हैं। रुकने सिंध असम्बली साबिर कायम खानी फेक न्यूज का शिकार। सिंध असम्बली के इजलास में साबिक क्रिकेटर मोइन खान के इंतकाल पर मग़फ़िरत की दुआ करा दी। ईवान में मौजूद अरकान ने फौरी रोका और बताया मोइन खान के इंतकाल की खबर गलत है। इनके रुकन साबिर कायम खानी ने ईवान से माज़रत कर ली। वज़ीर आला सिंध से नए ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर टिमोथी कैन की मुलाकात। मुराद अली शाह ने पाकिस्तान में तैनाती पर खुशामदीद कहा। सरमायाकारी, मईशत और बामी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। वाटर मैनेजमेंट और ज़राअत में सरमायाकारी की पेशकश। मुराद अली शाह ने कहा, पाकिस्तान में पानी की कमी है जिसके लिए वाटर मैनेजमेंट इंतहाई अहम है। ऐसी फसलें मुतारिफ कराना चाहते हैं जो कम पानी में उगाई जाएँ। सिंध की मईशत को फ़रोग़ देने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली की अहमियत पर इत्तेफाक किया गया। लाहौर हाईकोर्ट की दरख्तों की कटाई पर आला सतह की कमेटी बनाने की हिदायत। PHA से दरख्तों की मुंतकली के लिए पॉलिसी रिपोर्ट तलब। नासिरबाग से मुताल्लिक़ कल दिए PHA और महकमा माहौलियात से रिपोर्ट तलब। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। स्मोक तदारुक केस में जस्टिस शाहिद करिंदर मार्क्स दिए। बड़ी गाड़ियों पर जारी क्रैकडाउन अच्छा कदम है, इसे जारी रहना चाहिए। सर्दियों की छुट्टियां 2 हफ्ते की हुई हैं, ये अच्छी बात है। हर इतवार कमर्शियल फ्री होना चाहिए, इसके बारे गौर किया जाए। मजीद समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। सदावरी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में ज़रा हाउस हमला और अस्करी टावर जलाओ की तोड़फोड़ के मुकदमात में साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की बोरी जमानत में 16 जनवरी तक तौसीह कर दी। शाह महमूद कुरैशी ने जना हाउस हमला और अस्करी हमला केस के मुकदमात के लिए जमानत के लिए अदालत से रुजू किया था। सदावरी दहशतगर्दी अदालत जना हाउस हमला और अस्करी टावर जलाओ की तोड़फोड़ के मुकदमात में साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की बोरी जमानत में 16 जनवरी तक तौसीह कर दी। शाह महमूद कुरैशी ने जना हाउस हमला और अस्करी टावर हमला के मुकदमात के लिए जमानत के लिए अदालत से रुजू किया था।